हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट मटेरियल से मैंने ये कृष्ण जी की झांकी घर पर तैयार की है। आप भी इस तरीके की खूबसूरत झांकी तैयार कर सकते हैं। झांकी तैयार करने के लिए मैंने 3 गत्ते के टुकड़े लिए हैं। एक थोड़ा बड़े साइज़ में है और 2 छोटे साइज़ में हैं। 2 येलो कलर के चार्ट, एक आसमानी कलर का चार्ट लिया है। अब गत्ते के टुकड़े को लेकर हम इस तरीके से उस पर चार्ट पेपर फेविकोल की सहायता से पेस्ट कर देंगे। दो गत्ते मैंने येलो शीट से तैयार किए हैं। आगे पीछे दोनों साइड से हम उन्हें कवर कर लेंगे और इस तरीके से हम तीनों गत्ते तैयार कर लेंगे। फिर हम अपनी मनपसंद कृष्ण जी की आकृति उस पर ड्रॉ कर लेंगे। आपको जैसे भी कृष्ण जी की आकृति अच्छी लगे आप उस पर ड्रॉ कर लीजिए। नीचे मैंने गत्ता थोड़ा बड़ा था तो दूसरा चार्ट लगा दिया है और उस पर मैंने एक गाय ड्रॉ करी है। इस तरह से मैंने एक सुंदर सी गाय बना ली, क्योंकि कृष्ण जी को गाय बहुत पसंद थी। और गाय भी कृष्ण जी की मुरली सुनकर मोहित हो जाती थी। अब दूसरी साइड में मैं एक पीकॉक ड्रॉ कर रही हूँ। अब इस येलो शीट पर मैं मटकी बना रही हूँ। दो मटकी बना रही हूँ मैं। एक बड़ी मटकी मैंने बनाई है और उस पर इस तरीके से डिज़ाइन डाल दिया है। उसके ऊपर मैंने दूसरी मटकी बनाई है। अब येलो कलर की दूसरी शीट ली है और उस पर मैं एक छोटे से कन्हैया जी बना रही हूँ। आपको भी कन्हैया जी का जो स्वरूप पसंद हो वो बना लीजिए। इस तरह से मैंने कान्हा जी को कलर करना शुरू कर दिया है और कान्हा जी को हम अच्छे से कलर कर लेंगे। आप भी कन्हैया जी के स्वरूप को अच्छे से कलर कर लीजिए। इस तरह से मैंने उनका फेस तैयार किया है। सारे आभूषण तैयार कर रही हूँ। छोटे से प्यारे से बाल गोपाल बनाए हैं। इस तरह से मैंने उनके बाल बना लिए। मोरपंख बना लीजिए। कान्हा जी को मोरपंख बहुत पसंद था। ब्यूटीफुल सा सुंदर सा मोरपंख इस तरह से मैंने बना लिया है। सारे आभूषण हम बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब हम मटकी बनाना शुरू कर रहे हैं। मटकी पर आप अपना मनपसंद कलर कर सकते हैं। जो भी कलर आपको पसंद हो आप मटकी पर कर सकते हैं। मुझे येलो पर रेड और ग्रीन, ब्लू चटक रंग अच्छे लगे तो मैंने मटकी पर ये कलर किए हैं। आपको जो भी कलर अच्छे लगते हैं आप वो कलर लगा सकते हैं। इस तरह से हम मटकी को रंग लेंगे। आप अपने मनपसंद मटकी पर कलर भर सकते हैं और गत्ते के अनुसार आप बड़ा या छोटे साइज़ में झांकी तैयार कर सकते हैं। मटकी पर कलर करने के बाद मैंने उस पर मार्कर से आउटलाइन बना दी है। इस तरह से हम मटकी को फाइनल लुक देंगे। इस तरह से हमारी मटकी तैयार हुई। अब जो बड़ी वाली शीट थी उस पर जो मैंने कान्हा जी बनाए थे उसको भी मैं अच्छे से
कलर कर लूँगी। वाटर कलर का यूज़ करके मैं कन्हैया जी को कलर कर रही हूँ। आप कन्हैया जी के वस्त्रों पर अपना मनपसंद कलर प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से अपने मनपसंद रंगों का यूज़ करके मैंने कान्हा जी के कपड़े कलर कर लिए हैं। उनकी मुरली, आभूषण तैयार कर लेंगे। मोरपंख तैयार कर लेंगे। कान्हा जी के हाथ में माखन है, वो भी कलर कर लेंगे। आप चाहें तो वहाँ पर रुई भी लगा सकते हैं। माखन बनाने के लिए आप कॉटन का यूज़ कर सकते हैं। अब फाइनल लुक देने के लिए मैंने मार्कर का इस्तेमाल किया है और मार्कर से हमने आउटलाइन तैयार कर ली है। इस तरह से हम मटकी तैयार करेंगे। मेरे पास पुरानी लेस पड़ी थी, कुछ शीशे पड़े हुए थे, उनका यूज़ करके मैं मटकी को डेकोरेट कर रही हूँ। अब हम मटकी को फाइनल लुक दे रहे हैं और इस तरह से हम शीशे, मोती और लेस की सहायता से मटकी तैयार कर रहे हैं। इस तरह से फेविकोल की सहायता से हम मिरर से मटकी को तैयार कर रहे हैं। आप भी अपने मनपसंद डिज़ाइन बनाकर मटकी को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फिर मैंने एक शार्प नाइफ़ की मदद से इसकी कटिंग कर ली है और कैंची से हम इसको अच्छे से कट कर रहे हैं। ये छोटे वाले कान्हा जी जो तैयार किए थे, उन पर भी हम मोती और लेस का प्रयोग करके उनके कपड़े और आभूषण तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने जो छोटे वाले कान्हा जी बनाए थे, उनको भी अच्छे से तैयार कर लिया है। इसी तरीके से बड़े वाले कान्हा जी तैयार करके मैंने अच्छे से उनकी कटिंग कर ली है। अब जो नीचे हमने गाय बनाई थी और पीकॉक बनाया था, उसको भी कलर कर लिया है। शीट थोड़ी बड़ी थी तो मैंने उसको अलग कट कर लिया था। कुछ काम मुझे स्कूल में भी करना पड़ रहा है, तो शीट काफ़ी बड़ी थी तो उसे मैंने 2 भागों में कट कर लिया था। तो कान्हा जी अलग कर लिए थे और गाय और पीकॉक मैंने अलग कर लिया था। अब इस तरह से मैं गाय को कलर कर रही हूँ और गाय पर जो दुशाला पड़ा हुआ है उसको भी हम लेस से और मिरर से डेकोरेट कर देंगे। इस तरह से हमारी गाय भी तैयार हो गई। गत्ते का साइज़ इतना ही था तो गाय इतनी ही आ पाई, पूरी गाय नहीं आ पाई थी। आप साइज़ के अकॉर्डिंग गाय पूरी भी बना सकते हैं। अब इस तरह से जब सारी चीज़ें मैनेज करके मैंने लगाई तो कुछ इस तरीके की झांकी तैयार हुई है। आप बताइएगा कि वेस्ट मटेरियल से क्राफ्ट का आइडिया आपको कैसा लगा और कान्हा जी की झांकी आप सभी को कैसी लगी। इसी के साथ आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।